Hello everyone, myself Komal Pal. So today we are having Shobit with us from IIT Bombay, and we are going to record multiple sessions of the podcast for helping you with the gate preparation. So let us start. Now the first thing which we want to get you aware with, and even getting you aware with that, first thing I just want to tell you, just stay tuned till the end because there's one surprise for you in terms of life after gate. So, yeah, let's get started. So, here, first thing I want to know from Shobit would be like, what's the gate timeline? Like, when form filling starts and when it ends, and what all is there? Just let us know about that. So first of all, thank you कोमल for this wonderful introduction. So देखो क्या है ना भाइयों कि जो गेट की जो टाइमलाइन है ना वो बेसिकली फिक्स है मींस सितंबर को उसके फॉर्म्स आउट होते हैं और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में एग्जाम हो जाती है। तो ऐसा कुछ जिसका शेड्यूल है। तो अभी तुम देखोगे ना, अभी अभी भी इसके फॉर्म तुम भर सकते हो। ठीक है, 5 अक्टूबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है, तो मेरे हिसाब से भर देना चाहिए तुम्हें फॉर्म। Okay. And now, the next thing which I would like to ask from you is that are branches other than CSE are eligible for GATE CSE exam? Because there are a lot of people who ask the same question, that are people who are from mechanical background even or any other background can go ahead and fill for the GATE CSE exam. So let us know about that as well. हाँ, मतलब सही बोल रहे हो कि जो दूसरी ब्रांचेस भी हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल, सिविल, ठीक है, वो भी गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर दे सकते हैं। एज सच कोई बैरियर नहीं है कि आपकी कंप्यूटर साइंस से आपका बीटेक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो एक मेरे ही सीनियर थे, ठीक है, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, यहाँ बीटेक किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। देन उन्होंने कुछ साल जॉब भी करी, उसके बाद फिर वो सेटिस्फेक्शन और वो उतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने फिर गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर लिखा, फिर उनकी भी कुछ अंडर 100 के आसपास रैंक आई और अभी आईआईटी मद्रास में है वो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी अपने बीटेक अगर कोई दूसरी ब्रांच से किया हुआ है तो आप गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर नहीं दे सकते। वो गेट कंप्यूटर साइंस ऐसा बोलता है कि आप हमारा पेपर क्वालिफाई करो, बाकी आपकी ब्रांच कुछ भी हो, आपने कुछ भी डिग्री करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा पेपर क्वालिफाई करो, हम आपको आईआईटीज की सीट जो है वो दे देंगे। Okay. So basically now GATE CSE gets a wider audience. It's not only the BTech CSE or BTech EC can give, but even all other apartments which are there, they can also give the GATE CSE. So let us move further with the discussion. So the other thing which I want to ask, that would be like, what all opportunities does GATE exam provides? Because this is like one of the famous question which every person mind is would be having, that we can give GATE exam and get into MTech in IITs and IITs and other top colleges. But what apart from that we can do? बिल्कुल सही कोमल, मतलब एक आईआईटीज एनआईटीज तो ऑप्शंस खुले हुए हैं। ठीक है, वहां पर तुम्हारी अच्छी रैंक आती है, गेट में टॉप 500 रैंक आती है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ओल्ड आईआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा वहां से। मतलब सभी का वहां पे 20 LPA का पैकेज तो लग ही जाता है। ठीक है, तो एक वो ऑप्शन तो खुला ही हुआ है, आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, आईएससी बैंगलोर हो गए। ठीक है, अदर देन दिस ना, अगर तुम्हें एमटेक करने का नहीं मन है, मतलब और जितना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो तुम पीएसयूज में जा सकते हो। ठीक है, पीएसयूज क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे तुमने नाम सुना होगा ना, जैसे हो गया अपना पावर ग्रिड, हो गया गेल, हो गया एनटीपीसी, हो गया ओएनजीसी, हो गया। तो इतनी सारी पीएसयूज हैं, ये सीधे गेट के थ्रू आपको इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, एक इंटरव्यू इंटरव्यू राउंड भी होता है, उस वो आगे पॉडकास्ट में उसमें बात करेंगे हम कि मतलब कैसा क्या उनका पीएसयूज का इंटरव्यू वगैरह होता है, क्योंकि मैंने भी निकाली पीएसयू की इंटरव्यू, तो उसके लिए भी तुम्हें हेल्प कर दूंगा मैं। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि जैसे आईटी एनआईटी हो गया, पीएसयूज हो गया, और फिर गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, अगर इनमें भी तुम्हारा गेट के कोर सब्जेक्ट्स अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो इनमें भी आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर एक एक चीज और है ना, कि ये तो चलो बता दिया तुम्हें कि आईआईटीज बता दिया, गवर्नमेंट सर्विसेज बता दिया, और क्या होता है ना, अभी मैंने एक अपने फ्रेंड का एग्जांपल देखा था मेरी कॉलेज में, उसने भी गेट निकाला था। तो जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है ना, सर्विस बेस्ड कंपनीज, लाइक परसिस्टेंट हो गई, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई। ठीक है, तो ये सब कंपनीज का जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना, अगर तुम्हारे पास अच्छी गेट रैंक है ना, तो बहुत एक एक्स्ट्रा एज मिलती है कि हाँ मतलब ये टेक्निकली स्ट्रांग बंदा है, तो वो आसानी से मतलब तुम्हारा मतलब एक मान के चलो कि तुम गेट क्वालिफाइड हो ना, तो जो 8-9 लाख वाली जो कंपनीज होती है ना, 8 से 9 लाख एलपीए वाली, वो तो तुम्हारे लिए रखी हुई है, मतलब वो उसमें हो ही जाएगा तुम्हारे सिलेक्शन। ठीक है, तो वैसे उसमें क्यों ही जाओगे, वो सर्विस बेस्ड कंपनीज में गेट तुमने क्वालिफाई किया तो ऑब्वियसली आईआईटी से एमटेक करने ज्यादा सेंस बनाता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत इजीली उसमें भी तुम घुस सकते हो। ठीक है, और ये तुम्हें बता दिया मैंने। देन फिफ्थ चीज ये कर सकते हो ना कि
गेट का स्कोर कार्ड ना से तुम क्या बोलते हैं, एक एमबीए टाइप का ही कोर्स होता है जो नीटी मुंबई करवाता है, जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वहां से भी तुम अगर क्या बोलते हैं, तुम्हें वो पीजीडीएमआई का कोर्स करना है तो वो भी कर सकते हो, उसका भी इंटेक गेट के थ्रू ही होता है। ठीक है, और अभी नीटी मुंबई का नाम जो है वो आईएम बॉम्बे रख दिया है। ठीक है, वो आईएम बन गया है। तो वहां से भी तुम बढ़िया पैकेज उठा सकते हो, मतलब 30-40 LPA का लगभग सभी का लग जाता है वहां पे। तो इतने सारे ऑप्शंस खोल के रखता है गेट तुम्हारे सामने। Okay, so basically from GATE we can go ahead with doing MTech from IITs and IITs, and even going ahead with research purpose, right, in IISc. And then for हम्म। PSU, then even we can go ahead in government services. And then there's some extras for service based, and we can go ahead, means if we want to go ahead in management side, so that also we can go from हम्म। M Bombay, right? That all you want to convey. हम्म। Basically, there is like ample amount हाँ, of opportunities after GATE. Okay. And the other thing which is there is for how many years this GATE card is valid, because you told that there are a lot of opportunities which we can go हम्म। at with GATE, right? So there is like a lot हम्म। of things to explore. So till how many years it is valid? सो गेट स्कोर कार्ड इज वैलिड अप टू 3 इयर्स। मींस अगर तुमने अभी मान लो गेट निकाल लिया, लेकिन तुम्हें अभी एमटेक करने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें अभी मतलब पीएसयूज में तुम्हारा हो गया तो पीएसयूज में चले जाओ, 1-2 साल जम रहा है तो वहीं हो जाओ सेटल। अगर नहीं जम रहा है तो तुम 1-2 साल बाद भी एमटेक के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस ईयर निकाला है उसी ईयर तक गेट स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। 3 इयर्स का ड्यूरेशन है, 3 इयर्स तक गेट स्कोर कार्ड वैलिड है। Okay. Okay. Then yeah, in that 3 years, a person can explore a lot. Okay. And people think that GATE is so tough. What is your guidelines on the scene? हाँ, मीन्स ये चीज मुझे भी था जब मैंने थर्ड ईयर में अपना प्लान किया था कि मुझे गेट देना है, तो मुझे भी लग रहा था कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़नी पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, देखो क्या होता है कि टफ कुछ नहीं होता है भाइयों यार। ठीक है, मतलब ऐसा है कि तुम अगर कंसिस्टेंटली अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो कुछ भी चीजें टफ नहीं है। ठीक है, वो 10 सब्जेक्ट्स कब खत्म हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और गेट की बस तुम अगर घुसोगे ना गेट की प्रिपरेशन में, तुम्हें खुद एंजॉय, मजा आएगा कि हाँ यार कैसे ही चीजें काम कर रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो एज सच मेरे को लगता है इतना टफ है, अगर तुम सही गाइडेंस में अगर मेहनत करोगे ना, तो और कंसिस्टेंट, मतलब ऐसा है कि कंसिस्टेंटली और पेशेंस भी रखना है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो क्या बोलते हैं, आसानी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी चीज नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं गेट के, उनके लिए बिल्कुल हेल्प करूंगा मैं। Okay. Now comes the next question, which is there that can a person prepare for both placement as well as GATE parallelly or not? हाँ, ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन हो गया कि दोनों को क्या मतलब, ये बहुत ज्यादा बहुत बहुत मोस्ट कॉमन डाउट है। मतलब लिंक्डइन पे भी मैं देखता हूँ कि यही बच्चे डाउट पूछते रहते हैं कि भैया मैं गेट की प्रिपरेशन करूँ या प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करूँ। तो देखो क्या है ना, ये दोनों कुछ ऐसा नहीं है कि गेट कुछ अलग चीज है और डीएसए और कोडिंग प्रिपरेशन कुछ अलग चीज है। ठीक है, दोनों तुम देखोगे थोड़ा बहुत ना ओवरलैपिंग है। ठीक है, अगर तुम ढंग से थोड़ा सा वो करो ना, इसको चैनलाइज करो, तो फिर ऐसा है कि दोनों प्रिपरेशन, मतलब दोनों की प्रिपरेशन पैरेलली की जा सकती है। ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने भी कुछ कुछ कंपनीज के इंटरव्यू दिए हुए हैं और वो भी पूरा मुझसे गेट के ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स पूछा उन्होंने। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर तुम गेट कर रहे हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट खराब हो जाएगा, या अगर तुम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम गेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर तुम कोडिंग वगैरह तुम्हारी अच्छी है ना, जैसे डीएसए वगैरह तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तुम्हारी पहले से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है। ठीक है, तो तुम्हें उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, गेट के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे देखो, ऐसा लॉजिकली सोचो कि अगर तुम्हारा कोडिंग वगैरह अच्छा है, तुम्हारा पहले से ही डीएसए वगैरह अच्छा है, सी प्रोग्रामिंग पहले से अच्छा है तुम्हारा, ठीक है, एप्टीट्यूड पहले से अच्छा है, तुम्हारा एक तरीके से 30-40% जो है तुमने पहले ही कवर कर लिया है। ठीक है, बाकी जो 50% और 60% का एरिया है, उसके लिए 3-4 महीने सफिशियंट है। ठीक है, 3-4 महीने अगर अच्छे से अपन ने दे दिया, एक बार अच्छे आईआईटीज में एडमिशन अपने को मिल गया, फिर वहां करते रहना कोडिंग, वहां तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, वहां कोडिंग करोगे तो वहां आसानी से तुम्हारा 20 LPA 30 LPA का पैकेज लग जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि कर सकते हैं दोनों को पैरेलली। ठीक है, और एक चीज और बोल सकता हूँ कि जो कॉलेज प्लेसमेंट होते हैं ना, उनको कभी ऐसा मत करना कि नहीं यार मेरा ग्रेड बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ हुई ना। ठीक है, लाइफ में बैकअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एज अ बैकअप लेके रख लेना। ठीक है, कि मतलब एक प्लेसमेंट अगर तुम्हें कॉलेज तुम्हारा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जाके बैठो, उसमें जाके देखो कि अपने आप को
सेल करके देखो कि तुम्हारी कितनी वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। तो एज अ बैक एक एक प्लेसमेंट एज अ बैकअप रख लो, और जब तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाए, 7 सेमेस्टर में जाके सभी का प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है। 6 सेमेस्टर में कंपनी आने लग जाती है, 7 सेमेस्टर जाके पैकेज सभी का लग जाता है। मैंने भी अपना एक बैकअप रख लिया था एक कंपनी में, ठीक है। तो ऐसा बैकअप लेके रख लो, उसके बाद जो तुम्हारे पास 4-5 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें बिल्कुल फुल फोर्स से अपनी गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है दोनों पैरेलली चला सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारे पास होनी चाहिए इसी मैनेजमेंट स्किल। ओके, सो बेसिकली यू वांट टू से कि लाइक जो भी हमारे बेयर मिनिमम सब्जेक्ट्स हैं जो गेट और हम्म, हमारे प्लेसमेंट में कॉमन है, देन हम्म, उसकी बेयर मिनिमम प्रिपरेशन करके हम प्लेसमेंट क्रैक उस टाइम पे कर सकते हैं जो ऑन कैंपस कंपनीज हम्म, आती हैं, बिकॉज वहाँ डीएससी का हम्म, लेवल भी लो होता है। सो एज अ हम्म, बैकअप वो प्लेसमेंट रखनी चाहिए, राइट? एंड देन सही। अगर हमें अगर हमारा अल्टीमेट गोल प्लेसमेंट लेना ही है, हम्म, हम्म, एंड इफ वी आर नॉट दैट मच गुड इन डीएसए, बट द हम्म, थिंग इज हम्म, कि हम गेट की प्रिपरेशन हमारी ज्यादा अच्छी होगी, ऐसा हमें लग रहा है कि हाँ हम गेट प्रिपेयर करके आगे आईआईटीज में जाके देन उसके हम्म, बाद हम ले सकते हैं प्लेसमेंट, देन या हम्म, विल बी गोइंग अहेड विद गेट, राइट? एंड हम्म, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, लाइक वी फील लाइक कि हमारा डीएसए जो पर्सपेक्टिव है कि मीन्स लाइक डीएसए हमारा ज्यादा स्ट्रांग है, हम्म, एंड डीएसए के थ्रू हम अभी हम्म, क्या कर सकते हैं अच्छी से अच्छी कंपनी, बेसिकली हम्म, फर्स्ट ईयर हम्म, सेकंड ईयर से सीपी एंड डीएस एंड हम्म, ऑल हम्म, दैट हम हम्म, बहुत अच्छे से कर रहे थे। हम्म, सो या वी हम्म, कैन हम्म, ऑफ कैंपस एंड गो अहेड एंड देन क्रैक दैट, राइट? सो दैट वुड बी लाइक कि हम आराम से उस टाइम पे हम अपने डीएसए के थ्रू कर लेंगे। एल्स इफ वी फील लाइक नहीं, हम डीएसए वाला पाथ हमसे नहीं हो पाएगा अभी, तो हम बेयर मिनिमम करके हम्म, एंड प्लेसमेंट ले हम्म, लेते हैं ऑन कैंपस, देन हम्म, हम गेट हम्म, के थ्रू आगे लेके दिखाएंगे। दैट यू वांट टू से? हाँ हाँ, मीन्स जैसे अभी तुमने बताया कि डीएससी कोडिंग की अगर हमारी बहुत अच्छी है तो हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। जैसे मतलब जैसे मैं कोमल का एग्जांपल दूं, कोमल ने भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है तब जाके उसको डेल टेक्नोलॉजी में एसडी2 प्रोफाइल मिली है। तो अगर तुम इतने कोमल जितने डेडिकेटेड हो, इतना कंसिस्टेंटली एफर्ट दे सकते हो, तो ठीक है, रीड का ऑप्शन स्क्रैप कर सकते हो, ठीक है, इसी में जाओ। लेकिन वो ये ध्यान रखना कि तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज जो होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ये सब जब रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग करती है तो वहाँ कॉलेज का नाम अगर देखती है टायर 3 कॉलेज है, तो वो लेती भी नहीं है, ठीक है। सेल्स फोर्स जो एक सुना होगा तुमने कंपनी, उसका क्राइटेरिया ये कि टायर 1 टायर 2 कॉलेज का स्टूडेंट होना चाहिए, तो ही हम उसको इंटरव्यू के लिए लेंगे। तो वो वहां तुम फिर छट जाते हो ना, वहां फिर अब टायर 3 टायर 2 की ऑडियंस छट जाती है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारा तुमको लगता है कि नहीं मैं डीएसए के दम पे ही सब कर लूंगा, तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं है गेट। लेकिन तुम्हें लगता है कि क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा इजी पाथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो आईआईटीज में जाने के बाद ना, क्या बोलते हैं, अभी मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है, सबका बहुत बेयर मिनिमम कोडिंग करी होगी उन्होंने, ठीक है, और उनका बढ़िया बढ़िया पैकेज लग गया। अभी एग्जाम्पल देंगे आगे पॉडकास्ट में कि कैसा क्या उनका रहा, ठीक है। लेकिन मेरा यही कहना है कि ये तब आना चाहिए कि जब तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा मेरा डीएसए वगैरह ठीक है, मतलब मैं इतना उस पे उतना अच्छा नहीं है, तो तुम ना गेट के थ्रू घुस जाओ आईआईटीज में, वहां तुम्हें इजिली प्लेसमेंट मिल जाएगा। वो भी अच्छा 20-25 एल पे तो सभी का लग जाता है वहां पे, ऐसा। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड, लाइक जो तुमने हम्म, पॉइंट अभी लेके आए हो ना कि लाइक कुछ हम्म, कंपनीज ऐसी होती है जो टैग देखती हैं, हाँ दैट इज रियलिटी, कुछ कंपनीज हाँ ऐसी हैं जो टैग देखेंगी, बट दैट इज नॉट हाँ ऑल हाँ कंपनीज। मतलब अगर द हाँ। थिंग इज कि अगर तुम्हारे दिमाग में ये हो कि नहीं, हम्म, सारी कंपनीज जो हैं वो आईआईटीज एनआईटीज का इनका टैग लेके हम्म, ही चलती हैं, जो अच्छी वाली कंपनीज हैं, बट कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो जिनके लिए टैग हम्म, नहीं मैटर हम्म, करता। तो हम्म, हाँ, इस बात को लेके हम्म, अपना प्लान मत चेंज हम्म, करना कि हाँ सिर्फ टैग के कारण ही मैं जा सकता हूँ या हम्म, जा सकती हूँ। हम्म, हम्म, तो द थिंग इज हम्म, कि मतलब मेन क्राइटेरिया यहाँ पे यही रहेगा कि अगर तुम्हारा डीएसए स्टार्टिंग से बहुत हम्म, स्ट्रांग है, तुम अच्छे लेवल की हम्म, कोच हो कि हाँ तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट भी क्रैक हो जाएंगे, मॉक इंटरव्यूज के टाइम पे हम्म, भी तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, हम्म, देन गो अहेड हम्म, विद हम्म, बात। जब तुम्हारा अल्टीमेट गोल प्लेसमेंट लेना है तो उस कंटेक्स में कह हम्म, रहे हो, अगर हम्म, अल्टीमेट गोल तुम्हारा हाँ। रिसर्च करना एंड सो ऑन है, देन यू कैन गो अहेड हम्म, विद इट, हम्म। बट नहीं, अल्टीमेट। अगर अल्टीमेट गोल प्लेसमेंट भी है तब भी तुम क्या बोलते हैं, गेट के थ्रू जाके चले जाओ आईआईटी मद्रास, वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर में ही सारी कंपनीज आने लग जाती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं। वहां तुम्हारा बस छोटा अगर मतलब बेयर मिनिमम भी तुम्हारे डीएसए कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो फिर आसानी से तुम्हें क्या बोलते हैं, एडोबी हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, सब तुम्हें डे 1 में ही उठा ले जाएंगे, ठीक है। यस, तो अगर मेरा तुम्हारा ये है डीएसए कहना है। वही, अगर तुम्हारा डीएसए ज्यादा स्ट्रांग नहीं है स्टार्टिंग में, तो यस,
गेट का नदी पार तुम्हारे प्लेसमेंट लेने के लिए हाईएस्ट हाँ पैकेज। सेम तुम उस लेवल पे एक जैसे फॉर एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए स्टूडेंट है, उसका थोड़ा डीएसए मान लो 3 स्टार कोडर है, ठीक है। और एक बंदा है वो मान लो उस 5 स्टार कोडर, बहुत अच्छी कोडिंग है उसकी बहुत अच्छी कोडिंग है। तो उसने क्या बोलते हैं, जितना वो ग्रैब कर सकता है, जितने का प्लेसमेंट वो ग्रैब कर सकता है, वो 3 स्टार वाला जो कोडर वाला बंदा है, वो गेट के थ्रू जाके आईआईटी में घुस के वहां पर बहुत अच्छे, उससे भी अच्छा प्लेसमेंट उठा सकता है वो, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि गेट की तरफ तुम्हें तब जाना चाहिए जब तुम्हें लग रहा है कि हाँ मतलब थोड़ा सा ना मेरे को यहाँ डीएसए वगैरह में उतना उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है। एक बार मैं आईआईटी कॉलेज में पहुंच जाता हूँ, टायर 1 कॉलेज में पहुंच जाता हूँ, वहां पे जाकर अपना डीएसए अच्छा कर लूंगा, ठीक है। तो वहां पे फिर तुम्हारे लिए रास्ते ओपन है, मतलब वहां फिर स्काई इज द लिमिट है, ठीक है। वहाँ इतनी इतनी ज्यादा, वहां बच्चे कम पड़ जाते हैं, कंपनीज ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ ऑफ कैंपस में तो थोड़ा सा मतलब ये कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग चाहिए, ठीक है। कोमल जितना तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके तुम्हारा वैसा इतने बढ़िया पोजीशन पे पहुंच पाओगे तुम। और एक फैक्टर और भी है ना कि जैसे आप एमटेक कर लेते हो ना, अपने 2 साल तुमने इन्वेस्ट किए ना पढ़ाई में, तो सीधे तुम्हें SGE2 प्रोफाइल मिलती है, ठीक है। जैसे अभी एक भैया ही थे मेरे सीनियर थे कॉलेज के, ठीक है। अब जैसे कोई नॉर्मल किसी ने बीटेक किया हुआ है ना, तो फिर उसको माइक्रोसॉफ्ट SG1 प्रोफाइल प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने एमटेक किया हुआ है ना, तो सीधे तुम्हें SG2 प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो भागेश भैया है, उनका 2.5 करोड़ का पैकेज लगा है माइक्रोसॉफ्ट में। तो वो सोचो ना, अगर टायर 3 कॉलेज से थे, टायर 3 कॉलेज तक कभी माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड में पहुंचना, मतलब ऐसा नहीं पहुंच नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा हार्डवर्क लग जाती, लक भी होना चाहिए। लेकिन आईआईटीज में जाने के बाद ऐसा है कि सब स्मूथली हो जाता है। या दैट आई एग्री, लाइक मुझे भी 2 साल लगे ही ऑलमोस्ट SD2 बनने में। मतलब मैंने एमटेक नहीं की, मैंने SD1 से SD2 में प्रमोशन ली। बट द थिंग हाँ इज, इट्स ऑल अबाउट तुम कितनी हाँ मेहनत और तो किस डायरेक्शन में कर रहे हो, वो तुम्हें अपना पाथ खुद चूज हाँ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, सही है। दैट इज द या पॉइंट। तो देखो डेस्टिनी है, या तो इस तरफ से जाओ अपना बहुत ज्यादा डीएसए इतना, जैसे अभी कोमल ने मुझे बताया था कि उससे बाकी सब्जेक्ट्स पूछे ही नहीं, मतलब जब उसका डेल का इंटरव्यू हुआ था, उससे क्या बोलते हैं, इतना डीएसए इतना स्ट्रांग था कि डीएसए के दम पे ही उसने कंपनी फोड़ दी, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि या तो किसी चीज में इतनी मास्टरी कर लो कि फिर तुम्हें फिर इतना कुछ फर्क ही नहीं पड़े। लेकिन देखो सब ऐसा नहीं होते ना, सबका नहीं होता ना वैसा, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि फिर ये थोड़ा इजी इजी पाथ लगता है गेट मुझे, मतलब मेरा एक पर्सनल एस्पेक्ट है यस ऐसा। वही सबको, क्योंकि हमने 4 साल बीटेक के जो किए हैं, तो उस टाइम पे हमें पता हम्म। चल जाता है कि हमारा किस चीज में ज्यादा सही है, क्योंकि हर हम्म, चीज के लिए टाइम लगता है। सो यू नीड टू सही बात है। इंवेस्ट कि कौन सा पाथ हम्म, चूज करना है अल्टीमेटली प्लेसमेंट के लिए। सो लेकिन मैं तो अभी भी बोलूंगा कि आईआईटी से अगर तुम पहुंच गए ना, तो वहां तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, 2 साल तुमने मजे ही मारे ना, तब भी वहां 20 LPA का पैकेज रखा हुआ है तुम्हारे, ठीक है। तो ये है, ये तुम्हारे पे श्योरिटी है। यस ओके, नाउ नाउ वी वांट टू नो सम एग्जांपल्स फ्रॉम यू, बिकॉज द थिंग इज हमारे पास 3 साल है गेट का हम्म, स्कोर काट के, राइट? सो हम्म, स्टिल वांट टू नो दैट कैसे कैसे लोग क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं उन 3 साल हाँ के गेट स्कोर से। सो दैट्स व्हाई वी वांट हाँ। टू नो मोर एग्जांपल्स फ्रॉम यू। जैसे जितने भी मेरे सराउंडिंग्स में जो भी मैंने एग्जाम्पल देखे हैं वो मैं वही पहले शेयर तुमसे करूंगा, ठीक स्टार्ट है। करते हैं। हाँ चलो मेरे से यस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस। मैं आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गया, वहां पे मतलब एमटेक मिल गया मुझे वहां पे, ठीक है। और सेकेंडरी चीज फिर वह है कि एक पावर ग्रिड करके पीएसयू था, उसका फॉर्म आया था, तो मैंने सोचा ऐसे ही डाल दिया कि देखते हैं भाई। बहुत कम वैकेंसीज इसमें, 4 वैकेंसीज थी, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 4 बच्चों को उन्होंने हायर किया। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था फॉर्म, उसके बाद फिर इंटरव्यू वगैरह थोड़ा अच्छा चला गया मेरा, ठीक है। तो इंटरव्यू पूछा उन्होंने मर्ज सॉर्ट वगैरह के बारे में, एल्गोरिदम पूछे, टावर ऑफ एनोई के कैसे क्या काम करते हैं, मतलब था वो, मतलब उसमें भी थोड़ा सा उन्होंने कोडिंग वगैरह पूछी मुझसे, ठीक है। तो वो थोड़ा इंटरव्यू अच्छा चला गया और उसमें हो गया सिलेक्शन। तो फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे जो है वो ड्रॉप कर दिया, वो प्लान एमटेक का, कि यही अच्छा मिल गया मुझे, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। और देखो यार, गवर्नमेंट जॉब ठीक है, सैलरी वगैरह तो उतनी नहीं होती जितनी प्राइवेट मिलती है, लेकिन इसके पर्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। कभी बैठ के बात करेंगे इस पे कि क्या गवर्नमेंट के पर्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा, तो ऐसा सीन था कि मैंने पावर ग्रिड पीएससी ज्वाइन कर, बॉम्बे ड्रॉप कर दिया। देन सेकंड तुम एग्जांपल और देखोगे, तो जैसे अभी मेरा ही जो फ्रेंड था मेरे साथ जो प्रिपरेशन कर रहा था, उसका नाम था हर्ष करके नाम है उसका, उसको आईआईटी मद्रास मिला था, ठीक है। उसकी बेयर मिनिमम क्या बोलते हैं डीएसए उसने किया, लेकिन वो ये कि टायर 1 कॉलेज का टैग था, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आती हैं, तो उसका एडोबी का क्वेश्चन, मतलब एडोबी का इंटरव्यू अच्छा चला गया। उससे लाइव कोड करवाया, ग्राफ का एक क्वेश्चन था, उसने मतलब इजी क्वेश्चन था, वो उसने सॉल्व कर दिया, वो वाला क्या बोलते हैं बीएफएस लगा के। तो वो निकल गया उसका इंटरव्यू, और बढ़िया उसको अभी स्टाइपेंड मिलती है 1 लाख रुपए पर मंथ। ये भी बढ़िया, देखो मतलब एक अच्छा तुम्हें बताया मैंने।
देन सेकंड बात करूं तो एक वो सीनियर सर का एग्जांपल दे ही दिया था मैंने कि जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एमटेक किया था, तो फिर उनका माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड में SD2 प्रोफाइल और 2.5 करोड़ का पैकेज। ठीक है, मतलब बहुत बहुत उन्होंने तो अलग ही मचा दिया। तो ये तो वो एक सारे एग्जांपल है। देन प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से हो गए। अब इन कंटेक्स्ट हाँ, लाइक रिसर्च के साइड पे कोई एग्जांपल? रिसर्च के साइड पे कोई एग्जांपल, एक सर थे, ठीक है, लेकिन उनका मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा ढंग से। उन्होंने क्या किया था, मींस मतलब उन्होंने एमटेक आरए लिया था। एमटेक एक रिसर्च असिस्टेंट होता है, ठीक है, एमटेक आरए, ठीक है। तो 3 साल का होता है वो, जैसे एमटेक 2 साल का होता है, 3 साल वाले भी होते हैं, तो एमटेक आरए लिया था। तो रिसर्च एंगल पे उनको क्वालकॉम ने 1 CR का पैकेज ऑफर किया था, डोमेस्टिक पैकेज, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 1 CR का डोमेस्टिक पैकेज मिलना। तो देखो यार, एमटेक करने के बाद ना तुम्हारा ऐसा हो गया कि तो अगर तुम्हें एसडी प्रोफाइल में नहीं जाना है ना, तो बहुत सारी अलग अलग प्रोफाइल्स भी होती है। जैसे क्वालकॉम अपनी रिसर्च इंटर्न के लिए ऑफर करता है, ठीक है। और बहुत सारी, जो एप्पल हो गई, अपने R&D टीम के लिए रिक्रूट करते हैं, वो एमटेक वालों को लेती है, बीटेक वालों को भाव भी नहीं देते, ठीक है। तो देखो वो ऑप्शंस खुले हुए हैं, और वहां के पैकेजेस बहुत हाई पैकेजेस होते हैं, ठीक है। और वहां भी काम भी बहुत ऐसा मिलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग अपना यूज करना है, ठीक है, कोई ऐसा रिपीटेटिव काम नहीं करना है। तो वो अपॉर्चुनिटीज भी खुली हुई हैं रिसर्च एंगल से, ठीक है। बीटेक पे तो कौन तुम्हें रिसर्च में लेगा, मतलब बीटेक लेवल पे तो नहीं रिसर्च प्रोफाइल में घुसना। उसके लिए भाई ये फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एमटेक के थ्रू इजिली रिसर्च प्रोफाइल में घुस सकते हो, ठीक है। और एक और एग्जांपल जैसे, हाँ, एक एक एग्जांपल और, जैसे अभी बात हुई थी शुरुआत में कि क्या दूसरी स्ट्रीम से भी बच्चे गेट के एग्जाम दे सकते हैं। तो बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल है तुम्हारे साथ, तुम जा सकते हो, अगर लिंक्डइन पे तुम्हें सर्च करना है तो सर्च कर लेना, नाम वासु भट्ट करके। उन्होंने मैकेनिकल से बीटेक किया था, ठीक है। लेकिन अभी देखो वो गेट कंप्यूटर साइंस का पेपर लिखा IIT मद्रास में है, उनका भी शायद प्लेसमेंट लगा है, इंटर्न को मिली है, लेकिन कंपनी का नाम मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये भी एक है एग्जांपल कि दूसरी ब्रांच से होके भी गेट कंप्यूटर साइंस छोड़ दिया। देन फिर एक और सीनियर है, उनका भी डीआरडीओ में हुआ है, ठीक है। गेट के दम पे ही, मतलब गेट में अच्छे से कर लिया था मैंने तो उनको, और डीआरडीओ ने उनको सीधा हायर कर लिया, ठीक है। तो डीआरडीओ में उनको साइंटिस्ट बी की प्रोफाइल मिली। तो ये है, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने तुमसे शेयर किए। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी, लाइक तो तुमने बोला ना हम्म, कि हम्म। रिसर्च के उसमें नहीं जा सकते, बेसिकली बीटेक नहीं, कर। अरे यार, जाने नहीं जाने का देखो, फिर डिबेट हो रहा है, अपना झगड़ा हो रहा है, जाने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा ये कहना है कि यार देखो, एक होता है कि 10 में से कोई एक बच्चा रिसर्च में चला गया, ठीक है, और अगर तुम एमटेक करके आ रहे हो तो 10 में से 10 ही चले जाएंगे अगर उनको जाना होगा, अगर वैसे वो प्रोफाइल बिल्ड करेंगे तो। हाँ मैं दैट। चांसेस की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हाँ, हूँ। अब सब अब सब पॉइंट सही है। सब अब सब कोमल जैसे इतने इतने टैलेंटेड नहीं होते ना, ठीक है। ओके। क्योंकि मैं ये एग्जांपल कोट करने वाली थी कि मैं बीटेक करके ही अ, हम्म, भले ही, मतलब डेल की R&D ब्रांच में, मतलब बीटेक हम्म, करके और R&D हम्म, टीम में ही गई थी मैं। फिर हम्म, उसके बाद अब SD2 जो बनी हूँ, तो फिर अब वो, अब टीम ऑल द दूसरी, बट स्टिल मैं रिसर्च वाले में हूँ। मतलब ओके। ऑलरेडी 6 मंथ्स में ही स्टार्टिंग के मैं पेटेंट कर तो चुकी थी। अच्छा, रुको, मैं तुमसे तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे कॉलेज में कितने लोग पहुंचे होंगे? तुम्हारे कॉलेज में तो कम से कम होंगे ना, 100 के बैच होंगे, कितने लोग पहुंचे होंगे? जिन्होंने एक। ऑन कैंपस लिए उन्होंने तो ली है, मतलब मैं अपने हाँ, एक कैंपस ना। में बोल रही हूँ। नहीं, मेरा मेरा आंसर दो, एक या दो ना। लेकिन वही तुम IIT जाओगे ना, तो वहां तुम्हें ऐसा है कि 50% ऑडियंस को प्रोफाइल मिल जाती है, R&D प्रोफाइल मिल जाती है। देखो ना फिर कहाँ सक्सेस रेट कहाँ ज्यादा है, फिर वो तुम देखो, एनालाइज करो ऐसा। हाँ, दैट आई एग्री, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि चांसेस होते हैं। दैट व्हाट आई, चांसेस होते हैं। ये नहीं कि जीरो है, ये बोल रही हूँ मैं। दैट मेरा इज मेरा वो कहना ही नहीं है, मेरा ये कहना थोड़ी ना है कि तुम मतलब छोड़ दो, गेट मत करो, ठीक है, क्या बोलते हैं, इधर अपनी कोडिंग की अच्छी करो, वहीं से हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि एक ऑप्शन है, गेट भी एक ऑप्शन है जहां से तुम उस लेवल पे पहुंच सकते हो। मेरा ये वीडियो पोस्ट पॉडकास्ट करने का सेंस ही यही था, ठीक है, कि एक ऑप्शन, एक और गेट खुला हुआ है, इसके बारे में अवेयर करना कि हाँ, यहाँ से भी तुम अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपना करियर बिल्कुल एसेलरेट कर सकते हो। ये कहना था, ऐसा कोई लड़ना नहीं था कि आप कोडिंग ही करो, गेट मत करो, कोडिंग करो, ऐसा। ये कोई सेंस नहीं है इस चीज का, ठीक है। हाँ, लड़ नहीं रहे, बट सारे ऑप्शन साथ साथ में बता रहे हैं कि हाँ, मतलब पता होना चाहिए, सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स लोगों द को मेन अवेयर थिंग। करें। ठीक ठीक है। है। देन अब वैसे भी जो हमने बोला था कि लास्ट में स्टे ट्यून टिल लास्ट, एक सरप्राइज है। तो नाउ हम्म, यू कैन सी दैट सरप्राइज हियर, एंड वीडियो प्ले कर देना, ठीक है। उसके बाद हाँ, then those are interested in all these things, means basically for preparing for the gate, they can join the WhatsApp group,
and also invite others who are interested in the GATE preparation. Link is in the description below. And do make sure to subscribe and hit that notification bell on for this channel so that you can stay tuned and get all the updates which are coming up in the next podcast related to GATE. ठीक है भाइयों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाइक वाइक कर दो, ठीक है, अच्छे जो जो भी तुम्हें जिसकी वीडियो सीखना मिला होगा अच्छे कमेंट्स कर दो, ठीक है ना, थोड़ा मतलब चैनल की थोड़ी रीच बढ़ा दो, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर कुछ ना कुछ तुम्हें मिलता रहेगा गेट से रिलेटेड। और अगर कोई भी डाउट भी हो, यू ऑल कैन कमेंट दैट सो दैट जो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे उसमें हम तुम्हारे डाउट्स कवर कर सकें. सो या, this was all, and thank you Shobhit for doing this podcast. Thanks a lot. सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े।